तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तेलंगाना में सत्ता हासिल करने के लिए नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। तेलंगाना में वोटरों को लुभाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना में भाजपा सरकार बनने पर मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने का संकल्प लिया। हैदराबाद के पास चेवेल्ला में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने धर्म आधारित आरक्षणों को असंवैधानिक बताते हुए उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो एससी, एसटी और अन्य पिछड़े समुदायों को अधिकार प्रदान करते हुए 4% मुस्लिम कोटा खत्म कर देगी, क्योंकि ये अधिकार केवल एससी, एसटी और ओबीसी का है। गृह मंत्री ने कई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस सरकार की आलोचना की और कहा कि भाजपा की लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक भ्रष्ट शासन को गद्दी से हटा नहीं दिया जाता। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तेलंगाना के लिए केंद्र द्वारा बढ़ाए गए वेलफेयर स्कीम्स गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने के चंद्रशेखर राव सरकार पर राज्य में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम एजेंडे को लागू करने का भी आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा, तेलंगाना में कोई भी सरकार नहीं चल सकती जिसका स्टीयरिंग मजलिस यानी ओवैसी के पास है। हम ओवैसी से नहीं डरते। तेलंगाना की सरकार राज्य के लोगों के लिए चलेगी, ओबीसी के लिए नहीं। राज्य में मुस्लिम कोटा खत्म करने के अपने वादे पर गृह मंत्री पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपा के पास तेलंगाना के लिए एंटी मुस्लिम हेट स्पीच के अलावा कोई विजन नहीं है। ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ फर्जी एनकाउंटर करवा सकती है, हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक और कर्फ्यू लगवा सकती है, बुलडोजर चलवा सकती है या अपराधियों को रिहा करा सकती है। आखिर ये लोग तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ओवैसी ने अपने ट्वीट में आगे कहा, यदि शाह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय के बारे में गंभीर है तो उन्हें 50% आरक्षण सीमा को हटाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश करना चाहिए। ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अमित शाह से ये भी पूछा, सर अमित शाह, ये ओवैसी का रोना कब तक चलेगा? खाली खट्टे डायलॉग मारते रहते हैं, कभी तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी की भी बात करो। तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक है। भाजपा शासित कर्नाटक ने हाल ही में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था और 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले इसे 2 प्रमुख हिंदू समुदायों के बीच समान रूप से वितरित करने का फैसला किया था। फैसले की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि ये कदम अत्यधिक अस्थिर, आधार और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अदालत ने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार का फैसला 1992 में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए आरक्षण पर 50% की सीमा को पार कर गया था, जिसका भाजपा के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने यह कहते हुए अपने फैसले का बचाव किया था कि ये फैसला एक कमीशन की सिफारिशों पर आधारित था जिसने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की जांच की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया डिजिटल।